बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इसके बकिया क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का हम आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इसके अंदर हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इनके फैक्टर बनाने हैं, यानी कि इनके रूट्स हम निकालने हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए जरा, सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, z4 - 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये 2 उधर जाके आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बच गया, z4 - 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा हुआ है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला आपने जरा इसको याद कर लेना। तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फिर पेयरिंग बन जाएगी, क्या आ जाएगा, इसके ऊपर फिर फार्मूला लग जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2 जी स्क्वायर। अब ये यहाँ पर प्लस है तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, -1 साथ क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2, तो ये -1 क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी अब फैक्टराइजेशन हो जाएगी, क्या आ जाएगा, जी प्लस 2 जी माइनस 2। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इन सब को बारी बारी 0 के बराबर रख के इसमें से जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा, जी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, -2। इधर क्या आ जाएगा, जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसको 0 के बराबर रखते हैं, जी प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आयोटा। इसको 0 के बराबर रखते हैं, क्या आ जाएगा, जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, इसके जितने भी पार्ट्स हैं हमने उनको इसी तरह से सोल्व करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 3z5 - 243z इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व करने लगे हैं, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसमें से सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। 3z कॉमन आ गया, z4 - 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, z इंटू z4 - 81 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी इंटू ये क्या बन जाएगा, जी माइनस 9 जी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसके ऊपर फिर फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर जी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर फार्मूला लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3। तो इसके ऊपर फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, -9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के -1 प्लस होकर वापस वही वैल्यू बन जाती है। जब भी पॉजिटिव वाला फैक्टर आएगा तो आपने उसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, माइनस आयोटा स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो हमने इस तरह के पीछे एक्सरसाइज के अंदर काफी क्वेश्चन कर लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा, जी इंटू जी प्लस 3 जी माइनस 3। तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, यही वाला फार्मूला, कि क्या आ जाएगा, जी प्लस 3 आयोटा जी माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है स्टूडेंट, अब इसको बारी बारी हम 0 के बराबर रख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर z इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई -3। इसी तरह से z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह से z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई -3 आयोटा, और इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल आएगी 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन जो है वो हमने इसी तरह से सोल्व करने हैं। सिंपलीफाई हमने करना है, उसको देखना है कि जी सिंपलीफाई हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को मैंने सोल्व कर दिया हुआ है। इसको जरा देखते हैं कैसे सोल्व किया गया है। 5g5 माइनस 5g इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसमें से 5g कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया z4 माइनस 1। ठीक है, तो ये 5 इधर जा क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्या बच गया z इंटू z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा ये वाला। तो क्या बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर फिर फार्मूला लगेगा। ये क्या बन जाएगा z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। इसके ऊपर फार्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आयोटा स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर -1 के। ठीक हो गया, तो ये जब 1 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये -1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा ये 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। इस 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। इसके ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बारी बारी सबको 0 के बराबर रख के यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये z इज इक्वल टू 0 आ गया, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू -1 आ गई, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू 1 आ गई, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू माइनस आयोटा आ गई, और इधर क्या बन जाएगा z की वैल्यू आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन जिस तरह का भी क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को देखते हुए उसकी जो सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, अब देखें इसमें से z5 कॉमन, सॉरी 5g कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन लेके हमने सिंप्लीफाई किया। इसको देखते हैं। अब ये 4 वैल्यूज है, इन पहली 2 वैल्यू में से मेरे पास z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो आगे क्या बचेगा z माइनस 5। इधर से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो z माइनस 5 इसके क्या बन गए पेयर बन गए। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा z माइनस 5 और z स्क्वायर प्लस 1 हमने लिख लिया है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर बन गए इसके। इस 1 की जगह फिर जैसे हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया हुआ कि 1 की जगह हमने क्या लिख देना माइनस आयोटा स्क्वायर। इस तरह के हमने काफी क्वेश्चन पीछे कर लिए हुए हैं कि आपने जब z स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू को हम आपने सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। तो इन सब को बारी बारी 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू 5 आ गई। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे z की वैल्यू माइनस आयोटा, इसको 0 के बराबर रखेंगे z की वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा। इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हमने किस तरह से सोल्व किया, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिखा हुआ 4g4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी आप पेयरिंग बना के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको पेयरिंग बना के सोल्व किया हुआ है। ठीक है, जब फार्मूला लगाएंगे तो आपने जी स्क्वायर इज इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगाकर सोल्व करना है। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग मुझे आती थी, मैंने इसको सोल्व कर दिया है। क्या करना होता है कि जी आपके पास आपने 2 ऐसे पेयर लिखने हैं जिसको ऐड करने से ये वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है -28 प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे -25z स्क्वायर बनेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 84। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या किया, इन पहली 2 वैल्यू में से 4z स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया z स्क्वायर -7, इधर से 3 कॉमन आ गया z स्क्वायर -7। ठीक है, z स्क्वायर -7 पहले लिख दिया, 4z स्क्वायर प्लस 3 मैंने आगे लिख दिया। अब इसकी आपने मजीद इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके पेयर बनाने हैं। तो z का स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, इसका आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 7 का, तो इसको किस तरह से हम लिखते हैं कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। इधर वाली साइड पर भी इसी तरह से 4z का तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप लिख लेंगे 2z स्क्वायर
और 3 का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर प्लस है तो आपने जब इसको फैक्टराइज करना है तो माइनस लगाकर साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हमने प्रीवियस इसके क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, जब भी आपके पास कोई इस तरह का फैक्टर आ जाता है जी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप कैसे सोल्व करते हैं कि जी स्क्वायर तो एच इट इज आ जाता है, माइनस आ गया -1 और साथ में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर, और ये -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से। तो यही काम यहाँ पर किया है। तो जब यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 3, और हमने यहाँ पर माइनस लाने के लिए क्या कर दिया, साथ में आयोटा स्क्वायर लगा दिया। तो स्टूडेंट ये देखिए इसके ऊपर फार्मूला लग गया यही वाला कि जी प्लस स्क्वायर रूट 7 जी माइनस स्क्वायर रूट 7, और इसके ऊपर भी लग गया 2g प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 2g माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो स्टूडेंट इस सबको बारी बारी जीरो के बराबर आके हम g की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो g प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से g की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 7 आ गई। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू स्क्वायर रूट 7 आ गई। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये देखें जरा, पहले तो ये उधर चला गया तो जाकर नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, ये उधर जाकर पॉजिटिव होगा, ये जो 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो पार्ट नंबर 6 है। अब देखें, अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम किसी और तरीके से सोल्व करते हैं। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, इसके अंदर 4 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इन पहली 2 वैल्यू में से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और आगे वाली 2 वैल्यू में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो ये यहाँ पर भी इसकी पेयरिंग बन गई है। तो क्या आ जाएगा, जी प्लस 1 को मैं पहले लिख देता हूँ, जी स्क्वायर प्लस 1 को आगे लिख देता हूँ। ये जी प्लस 1 तो एज इट इज आ गया। अब ये देखें ये कैसे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ठीक है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी आपके नेक्स्ट फैक्टराइजेशन हो जाएगी, इसकी पेयरिंग बन जाएगी, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा ये वाला, तो ये जी प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। तो यहाँ पर इसको जब 0 के बराबर रखेंगे क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू -1, इसको 0 के बराबर रखेंगे जी की वैल्यू माइनस आयोटा, और इसको जी के बराबर रखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू आयोटा। तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके जो सारे क्वेश्चन हैं हमने एक तरह से ही किए हैं। ठीक है, कि हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके इसमें से जी की वैल्यू निकाली है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ g ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 - 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ g। हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है p ऑफ g ऑफ डिग्री 3, मीन्स टू से डैट कि हमने डिग्री 3 की वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये लिखे हुए हैं 3 - 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। तो स्टूडेंट हमने इन रूट्स को यूज करते हुए वो इसकी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन थी, हमने उसके रूट्स फाइंड किए थे। अब इसके अंदर रूट्स गिवन है तो हमने वो पॉलिनोमियल बनानी है, यानी कि ये क्वेश्चन उसका प्रीवियस क्वेश्चन का उलट है। ठीक है, कि जीरोस का मतलब होता है रूट्स। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के आंसर गिवन, हमने उसकी वो पॉलिनोमियल बनानी है। तो देखते हैं, इसमें से एक पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं। लेट p ऑफ g बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जो सी डिग्री की पॉलिनोमियल आपने बनानी है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल किस तरह की है, p ऑफ g इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस a1 g माइनस a2 g माइनस a3 where a is constant and a1 a2 a3 are the roots of polynomial। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये एक पॉलिनोमियल लेट कर ली है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या किया है कि ये जो a लिखा हो ये कांस्टेंट है, ये a1 a2 एंड a3 जो है इसके क्या है, रूट्स हैं। अब इसके रूट्स का मतलब क्या है कि आपने ये जो रूट्स गिवन है
इस A1 A2 और A3 की जगह आपने इसको पुट कर देना। देखो जरा, P ऑफ Z इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस क्या आ जाएगा 3Z माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा और ये क्या बन जाएगा Z माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें जरा एक चीज हमारे पास यहाँ पर गिवन है P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो इसको हमने यूज करना है A की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया, तो इसको कैसे हम यूज करेंगे देखते हैं। P ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर Z की वैल्यू आप 1 पुट कर देते हैं, पुट Z इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस 3 1 माइनस 2 आयोटा सॉरी 1 प्लस 2 आयोटा और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, P ऑफ 1 की वैल्यू क्या गिवन है 20, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं A इंटू यहाँ पर क्या आ गया माइनस 2, तो स्टूडेंट ये फार्मूला लग जाएगा वही वाला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखे क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 20 इज इक्वल टू A इंटू माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा माइनस 1 का माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5। ठीक है, 20 इज इक्वल टू माइनस 10A, तो यहां से A की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, ये 10 इधर आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास A की वैल्यू निकल आई है माइनस 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसको उठाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। यहां पर लिख देते हैं पुट A इज इक्वल टू माइनस 2 इन 1, ये क्या बन जाएगा P ऑफ Z इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 Z माइनस 3, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा फार्मूला Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू Z माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस 4, आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस 1, तो ये Z स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें Z क्यूब, ये क्या बन जाएगा प्लस 4Z माइनस 3Z स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2Z क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं Z स्क्वायर वाली वैल्यू को, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6Z स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8Z प्लस क्या आ जाएगा 24। तो स्टूडेंट ये देखें जरा, ये वो डिग्री 3 की पॉलिनोमियल निकल आई है जिसके रूट्स हमारे पास ये 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा थे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है सबसे पहले वो पॉलिनोमियल उस डिग्री की पॉलिनोमियल लेट कर लेनी है। उस डिग्री की पॉलिनोमियल जब आप लेट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास इक्वेशन के आगे P ऑफ जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने Z की जगह वो वैल्यू पुट करके वहां से A की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, A की वैल्यू निकालने के बाद आपने उस A की वैल्यू को उठाकर जो आपके पास पॉलिनोमियल जो भी आपने इक्वेशन बनाई होगी, जैसे हमने इसके अंदर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, वो आपने यहाँ पर उस A की वैल्यू को पुट कर देना। जब A की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपने उस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उस डिग्री की पॉलिनोमियल निकल आएगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या आ जाएगा, हमने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया हुआ है। लेट P ऑफ Z बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो हमने वो पॉलिनोमियल लेट कर लिए P ऑफ Z इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस 1 Z माइनस 2 Z माइनस A3 Z माइनस A4। ठीक है, वेयर A इज द कांस्टेंट एंड A1 A2 A3 A4 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, ये रूट्स लिखे हुए हैं तो इसमें A1 A2 A3 A4 की जगह पुट कर देते हैं। A1 की जगह क्या आ गया 2 आयोटा, A2 की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो ये वाला जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट Z माइनस 1, तो ये माइनस है तो ये माइनस 1 इसका हो जाएगा प्लस 1।
तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें ये इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, क्या बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और इसके ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस 1, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो क्या बनेगा जी स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट देखें जरा, इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, ये जो पॉलिनोमियल है इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर z की जगह 2 पुट कर देना है, तो यहाँ पर z की जगह 2 आ जाएगा, इधर भी z की जगह 2 आ जाएगा, इधर भी z की जगह 2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये स्टेप क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 240, ठीक है 240 यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 24a इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। तो इस a की वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्री 4 की पॉलिनोमियल आ जाएगी, जिसके रूट्स हमारे पास ये वाले, ठीक है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ पर पुट कर दिया 10 आ गया, तो आगे वाली वैल्यूज को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे करेंगे z4 आ गया, इसको इससे करेंगे माइनस जी स्क्वायर, 4 को जी स्क्वायर से करेंगे 4 जी स्क्वायर, 4 को -1 से करेंगे -4। तो स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू सेम है, तो 4 में से एक जी स्क्वायर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 3 जी स्क्वायर। नेक्स्ट इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें जरा, हमारे पास डिग्री 4 की पॉलिनोमियल निकल आई है, ठीक है। तो हमें डिग्री 4 की पॉलिनोमियल ही रिक्वायर्ड थी। तो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ z इज इक्वल टू 72। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर इसका मैंने सोल्यूशन लिख दिया, इसको समझते हैं कैसे किया। लेट p ऑफ z बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसके अंदर भी हमने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, वो मैंने पॉलिनोमियल लिख दी है। p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस a1 z माइनस a2 z माइनस a3 z माइनस a4, ठीक है स्टूडेंट। आगे मैंने लिखा हुआ वेयर a इज कांस्टेंट, ये जो a है ये कांस्टेंट है, एंड a1 a2 a3 a4 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। रूट्स का मतलब होता है कि ये उस पॉलिनोमियल के आंसर्स हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखी है p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू ये जो a1 a2 a3 a4 है, ये तरतीब के साथ इनकी वैल्यूज है मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, a2 की वैल्यू -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह से a3 की वैल्यू क्या 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा -a4, तो ये क्या बन जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी -1 प्लस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखें जरा, ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा जी स्क्वायर -16, इसके ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा। ये जी -1 को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो क्या बन जाएगा जी -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसके ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, जी स्क्वायर -2z + 1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के -1 इसका हो जाएगा +1। तो स्टूडेंट ये इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन गई है 1 + 1 क्या आ गया 2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो आपने ये p ऑफ 2 का मतलब होगा कि यहाँ पर ये जो 2 है ये z की वैल्यू है, तो आपने इस 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर z की जगह पुट कर देना है। तो क्या लिखा है पुट z इज इक्वल टू 2 इन 1। तो यहाँ पर देखें p ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 2 एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 16 में से 4 निकलेगा -12 और ये 2 आ गया। तो यहाँ पर देखें जरा -20, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -24 है, तो ये जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई -3। तो इस a को उठाकर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। ये यहाँ पर पुट करेंगे, देखें जरा यहाँ पर लिख दिया वो पुट a इज इक्वल टू -3 इन 1। इस a को हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। यहाँ पर -3 आ गया, आगे वाली इक्वेशन सेम टू सेम वही आ गई। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर को इससे करेंगे, जी स्क्वायर को इससे करेंगे, फिर इसी तरह से 16 को इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है।
नेक्स्ट क्या करना है, इस -3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब -3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक डिग्री 4 की पॉलिनोमियल आ गई है, जिसके रूट्स आपके पास ये वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात याद रखनी है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।